सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को पुनः स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। माय डियर वंस, हर दिन हम सब बदल रहे हैं। दिन भर दिन हमारे चेतना में बहुत सुंदर और मिरेक्युलस बदलाव आ रहे हैं। उस बदलाव को ना समझते हुए घबराने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस माय डियर वंस, कितना सुंदर समय पर सुंदर आयोजन करके बैठे हुए, इधर परम गुरु मंडल, उधर व्हाइट ब्रदरहुड, सत्यलोक की मास्टर्स, कॉस्मिक गवर्नमेंट। यस माय डियर वंस, इनकी बीच में धरती पर बैठ के हर एक पिरामिड मास्टर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, अपने अपने रोल निभा रहे हैं। इस समय पर इस भौतिक शरीर में आपका होने का महत्व को जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इस वक्त हम सबके लिए, PSSM के साथ जुड़े हुए हर एक पिरामिड मास्टर्स के लिए, इससे इंपॉर्टेंट काम कुछ और नहीं है दोस्तों, हो ही नहीं सकता। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हर एक पिरामिड मास्टर के लिए इससे बड़ा इंपॉर्टेंट काम कुछ और हो ही नहीं सकता, खुद को जानने से। यस माय डियर वंस, बिना मतलब की PSSM नहीं आई धरती पर, बिना मतलब की PMC हिंदी नहीं आई धरती पर, बिना मतलब की हम सब ध्यान कर रहे, बिना मतलब की ध्यान प्रचार नहीं कर रहे। माय डियर वंस, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ जुड़ने के बाद असली उद्देश्य हम सबके जीवन की, इस शरीर में चलने वाले हर एक सांस की असली उद्देश्य खिलकर बाहर आ रहे हैं। शांति से बैठिए, अपने आप में सेंटर होके बैठिए, तब इन बातों के पीछे तो अर्ध परमार्थ समझ में आएगा। यस माय डियर वंस, 2025 दिसंबर में आ चुके हैं हम। जिस 2025 का इंतजार था वो लगभग 3D की लैंग्वेज के अनुसार कंप्लीट होने जा रही है। 12वें महीने में आ चुके हैं हम। कितना कुछ हुआ है ये 12 महीने में माय डियर वंस। अब हम तत्वमसी में जिस विजडम की शेयरिंग हो रही है, जो विजडम हम तत्वमसी में ले रहे हैं, उसको कनेक्ट करिए आप। उसके संबंधित क्या क्या कार्य हो रहा है इस धरती पर, ना घबराते हुए लोअर फ्रीक्वेंसी में अपने आप को ना गिराते हुए हायर फ्रीक्वेंसी में रखकर पत्रिजी की योद्धा बनकर इस संगा के साथ जुड़े रहिए। तब हम सबकी यहां रहने का कितना इंपॉर्टेंस है ये बात समझ में आएगा। यस माय डियर वंस, एक ग्रेट रिवॉल्यूशन का कारण है हम सब। तो माय डियर वंस, ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनने से पहले आप में से कई लोगों को लगता है तत्वमसी हमें समझ में नहीं आ रहे। यदि आपकी नियर एंड डियर वंस में कोई इस तरह के शब्द बोल रहे हैं या बोल के कुछ लोग देखना बंद किया होगा, उन सब से आप बात करके दोबारा देखने के लिए जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि इंसान की मानसिक स्थिति बार बार ये बोलती रहेगी, लेकिन
इस ऊर्जा के साथ जितने लोगों को हम बना के रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, उतने लोगों का प्राणमय कोश, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड उनकी इच्छा शक्ति को हम बचा के रख सकते हैं। मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुन लीजिए। उससे पहले अपने आप को सुनने की स्थिति में लाइए माय डियर वंस। तत्वमसी की समय पर इधर उधर काम करते हुए, बातें करते हुए, आधा अधूरा अपनी प्रेजेंस के साथ, तत्वमसी के साथ मत जुड़िएगा। 100% अपने आप को यहां रखिए। 5 सांसों को ध्यान से देख लीजिए। आपके हर एक सांस नाक के भीतर प्रवेश करने के बाद छाती की मध्य भाग में जाके स्थित हो रही हो। अपने हृदय स्थान में अपने आप को बिठाते जाइए। दोनों हथेलियों को हृदय स्थान में रखकर ये बोल दीजिए, मैं अपने पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। आप जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। 3 बार बोल दीजिए। जो सुन रहे उसको महसूस करिए। महसूस करते वक्त साथ साथ आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा बदल रहा है, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। उसके बाद ये बोल दीजिए, दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर, मैं हृदय निवासी हूं। जब भी आप कुछ बोलेंगे उसको कैसा बोलना है वो ऑलरेडी सिखा दिया। जो बोल रहे हैं वो सुनना है, उसको फील करना है। 3 बार बोलना है। आपके अस्तित्व की पूरा ऊर्जा आपके हृदय में केंद्रीकृत होते हुए महसूस करिए। शांति से अब आप ये बोल दीजिए, दोनों हथेलियों को खोलकर घुटने में खुला रखकर ओपन, फेसिंग टूवर्ड्स आकाश, ऊपर की ओर फेसिंग करते हुए, दोनों घुटने में रखकर रीढ़ की हड्डी सीधा करके, गर्दन सीधा रख के, अपनी आरा की ओर अवेयर रहकर, यानी आपके शक्ति क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए ये बोल दीजिए, मेरा फ्रीक्वेंसी तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी एक है। 3 बार। शांति से दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। अब सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। अब आपका फ्रीक्वेंसी तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में एक हो गई। अब हम 3D 4D में नहीं है, हम उन्नत तल में बैठ के यहाँ की ज्ञान और ध्यान ले रहे। माय डियर वंस,
अब ध्यान से सुन लीजिएगा। रेप्टिलियन बीइंग्स, गैलेक्टिक बीइंग्स, ये दोनों शब्द कुछ एपिसोड से आप सुनते आ रहे हैं। गैलेक्टिक बीइंग्स इस मानव शरीर के प्रति उत्सुक थे। मानव शरीर में उन्नत तल की चेतना आके कैसा बैठी है, शरीर है लोअर डायमेंशन में, चेतना है उन्नत डायमेंशन का, इन दोनों के बीच में मैचिंग कैसा कर लिया, इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे गैलेक्टिक बीइंग्स। सो उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया था। तो एब्डक्शन, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के बारे में हमने जाना। उसके बाद रेप्टिलियंस, उनका जो इंटरेस्ट है एनर्जी पर, इसलिए उन्होंने मानव की इस शक्ति क्षेत्र में घुस गए थे, आरा में घुस गए थे, एनर्जी फोर्स को खींचने का कला सीखकर हर एक इंसान की एनर्जी फोर्स, लाइफ फोर्स, जीवन जीने के लिए जो जीवाधार शक्ति है, उस शक्ति को खींचा, तब भी एनर्जी लूज कर गए थे इंसान। उसके बाद फिर और एमनेशिया में चले गए थे, बेहोशी की स्थिति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, पालन पोषण चल रहे हैं, बेहोशी में सब कुछ हो रहा था। ठीक है माय डियर वंस, ये रेप्टिलियन बीइंग्स इस ह्यूमन की बॉडी में अपनी एनर्जी, अपनी डीएनए डालकर ह्यूमनॉइड्स को भी बनाया था। ताकि इंसान के शरीर में दिखते हुए रेप्टिलियन की एनर्जी को कैरी करते हुए रेप्टिलियंस का इंटेंशन, वो क्या करना चाहते हैं, वो पूरा करने का एक आयोजन करके ह्यूमनॉइड्स को बनाया गया था। राइट? सो इस तरह के ह्यूमनॉइड्स को बनाकर भौतिक शरीर दिख रहा था इंसान का, उनके अंदर एनर्जी मैनिपुलेट हुआ रेप्टिलियंस का। उधर गैलेक्टिक बीइंग्स, गैलेक्टिक रेसेस को बनाया, रेप्टिलियन बीइंग्स रेप्टिलियन रेसेस को बनाया। रेसेस यानी जाति, एक नया जाति। 4D बीइंग्स इंसान की एनर्जी के साथ, इंसान की डीएनए के साथ, इंसान की स्पर्म्स और एग्स के साथ इंटरैक्ट करवाकर गैलेक्टिक रेसेस को बनाए, एक नया जाति का नाम दिया है। राइट? ऐसा ही रेप्टिलियंस अपनी डीएनए को इंसान की डीएनए में प्रवेश कर कर एनर्जी मैनिपुलेट कर कर रेप्टिलियन रेसेस को बनाया। यहां तक क्लियर? इनके बारे में हम कुछ एपिसोड्स पहले से बात करके आ रहे। आज की एपिसोड और कान खोलकर सुन लीजिएगा। 1% के लिए भी यदि आप डर गए तो समझ लीजिए, डरने वाला योद्धा नहीं, डरने वाला पिरामिड मास्टर नहीं, डरने वाला पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की सेना बिल्कुल नहीं। राइट? यस माय डियर वंस, बने रहिएगा। तो अब ये सब देखने के बाद इन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया। तो उससे पहले ही ये लोग ह्यूमन से अपनी एनर्जी को पुल किया गया है, ये सब हम जानते हुए जा रहे हैं। माय डियर वंस, ये जो लाइफ फोर्स को इन्होंने जो निकाला है,
उससे ज्यादा असर पड़ी क्रोन चक्र पर। यानी क्रोन चक्र यानी बीच बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती रहूंगी ताकि आप होश पूर्वक बने रहे मेरे साथ, बेहोशी में मत जाना भी। क्रोन चक्र यानी सहस्रार। 7th चक्र, उस पे बहुत असर पड़ गई क्योंकि वहां कनेक्शन था। पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, क्रोन चक्र के द्वारा ही हमारा मस्तिष्क, भौतिक शरीर की अंदर की एक जो अंग मस्तिष्क, उस मस्तिष्क के अंदर की एक ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, वो ही हमें अपनी उन्नत तल के साथ, उन्नत चक्रास के साथ कनेक्टिविटी बना के रखती है। जब उस कनेक्शन को ही डिस्कनेक्ट करें फिर तो उनका काम खत्म। तो वो काम 7th चक्र के द्वारा किया गया था, वो लाइफ फोर्स को निकाल कर। इसलिए इस इंसान को कुछ याद ही नहीं रहा, उसकी असली एड्रेस ऊपर है, मेहमान के रूप में यहां आए, राइट। अब आ रहे हम पॉइंट पर। तो माय डियर वंस, अब यहां पर ये 7th चक्रा पर इन्होंने ये सारे हरकतें करने से वो एनर्जी सेंटर इतना इफेक्ट हो गई, तो वो इस बॉडी में रह के मैं सेफ और सिक्योर्ड हूं, ये बात भूल गया इंसान। ये कहानी की तरह मत सुनिए, ये हम सबकी स्टोरी जब हम समझ जाएंगे तब हम और दोस्तों को समझा सकते, तब इस मानव जाति को बचा सकते। यस माय डियर वंस, ये मत सोचना कि मैं अपने आप को पहले बचा लूं और मानव जाति को बचा सकूं। अपने आप को बचाने का सोचने का आपको जरूरत ही नहीं। यू आर सेफ एंड सिक्योर्ड बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द PSSM एंड PMC हिंदी। सो यू आर सेफ एंड सिक्योर्ड। यस माय डियर वंस। सो अब किसी भी इंसान को देख लीजिए, अपने आप को भी बार बार चेक करते रहिए होश पूर्वक। बार बार आप असुरक्षा फील करते हैं, खुद को लेके, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, खुद की भविष्य को लेके। ये सब कहां से आया है? 7वीं चक्र इफेक्ट होने से आई है। माय डियर वंस, पूरा 24 घंटे में कितनी समय आप असुरक्षा फील कर रहे, इनसिक्योर्ड फील कर रहे? चेक करते रहिए, कोई और चेक करके आपको नहीं बता सकते। होश में रहकर आप कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हैं, घर पर, ऑफिस में, मार्केट में, दुकान में, बिजनेस में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, आप कितना भय में रहते, कितनी समय पर सुरक्षा फील कर रहे, आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड फील कर रहे। खुद से प्रश्न करते हुए खुद से चेक कर लीजिए माय डियर वंस। हम गैलेक्टिक बीइंग्स, रेप्टिलियन बीइंग्स की बारे में जो बातें कर रहे हैं वो ऑलरेडी बीत चुकी है। पास्ट की कुछ मेमोरीज हम सबके अंदर रह गया है। मेमोरीज यानी कुछ याददाश्त है ना, कुछ चित्र, कुछ इफेक्ट, मुद्राएं, कुछ भी बोल दो, मेमोरीज। जो भी घटनाएं घटित हुआ था उसकी इम्प्रिंट्स अभी भी हमारा सेल्यूलर लेवल पर लाइफ टाइम्स की मेमोरी है।
जब ये रेप्टिलियन बीइंग्स सभी के साथ जो कुछ भी किया था, गैलेक्टिक बीइंग्स जो कुछ भी किया था, वो अभी भी हमारा कण की व्यवस्था में, मेमोरीज में है, इसलिए डर रहे हैं। यस, तब की स्थिति में अब की स्थिति में बहुत फर्क आया है। आने के बावजूद अभी भी मानव जाति क्यों डर रही है? अभी भी आप सब क्यों डर रहे हैं? उसके कारण हमारा भीतर बसी हुई मेमोरी। यस माय डियर गॉड्स, इस रेप्टिलियन बीइंग्स का टेक्निक बहुत सिंपल था। सो एनर्जी बॉडी में घुस के उन्होंने जो एनर्जी, लाइफ फोर्स को खींचने से ऐसा सिम्टम्स होता था कि ह्यूमन बॉडी की जो ब्रेन है ये काम करना कम हो गया, स्लो डाउन हो गया। अभी भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ये पार्ट दिख रहा है बट इसका काम क्या है समझ में नहीं आ रहा। सो यस माय डियर वंस, ऐसा बहुत सारे पार्ट्स ब्रेन का भी पूरा बॉडी में डिफरेंट टेल बोन का देखिए, ब्रेन का देखिए, कुछ ऐसा पार्ट्स है तो ये सुकड़ा हुआ है, अभी इसका कोई काम नहीं है बोलते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट के पास ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। ओनली जो साइंटिस्ट विदाउट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के बिना सिर्फ साइंस की बेस में जो समझने की प्रयास कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। यस माय डियर वंस, सो ब्रेन का काम करना बिल्कुल स्लो डाउन हो गया था। फिर उससे डिसोरिएंटेशन, अभी एक काम कर रहे हैं दूसरा काम के लिए जंप करना, एक अलाइनमेंट के बिना अपनी जिंदगी जी रहे, नॉजिया फील होना, हेडेक्स, डिजीनेस, फ्लू लाइक जैसा सिम्टम्स, वर्टिगो, ज़ॉम्बीज की जैसा बिहेव करते थे, एक रोबोट्स की तरह बिहेव करना। तो ये सब, कहीं लोग कोई सेंटेंस बोलने के लिए कोशिश करते, वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये सारे सिम्टम्स होता था रेप्टिलियन बीइंग्स की, रेप्टिलियंस की एनर्जी जब ह्यूमन बॉडी में जब वो एंटर करते थे, ये सारे सिम्टम्स होता था। डेली टास्क उनका कंप्लीट करना भी मुश्किल होता था। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर इस तरह के सिम्टम्स को उन्होंने ह्यूमन बॉडी में डाला। अब ह्यूमन बॉडी को जब बनाया था उस समय का भी हमने बात किया। जो कुछ भी ह्यूमन बॉडी में डालते हैं वो फिल्टर होकर एक अनुभव देके वो चेतना को बाहर जाना है। सिर्फ वो अनुभव को अंदर बैठी हुई हमारा चेतना, आत्मा लेगी। वो जो चेतना बाहर से आ रही है उसकी असर अंदर बैठी हुई चेतना पे नहीं आना चाहिए। उसके अनुसार सातों शरीरों को सातों लेयर्स में बनाया गया था, है ना। मैं याद दिला रही हूं, आप सब भूल के बैठे, याद दिला रही हूं। यही बात हुआ था जब ह्यूमन बॉडी बन रहा था, इसी की अकॉर्डिंगली उसको प्लान किया। लेकिन रेप्टिलियन बीइंग्स की रेप्टिलियन एनर्जी को इन्होंने इनफिल्ट्रेटिंग टेक्निक के द्वारा अंदर पहुंचाया गया, यानी बॉडीज में आकर अपने अनुभव देके बाहर जाना जो चाहिए था, बाहर
ना जाते हुए इसके अंदर बैठना शुरू हो गया। जैसा जैसा आने लगी वैसे वैसे यहां बैठना शुरू हो गया। तो बैठते 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 वो एनर्जी यहां पर फिर स्थिर होने लग गई। अब आप समझ सकते हो फिर उसके असर यहां पर कितना आया होगा। तो माय डियर वंस, यस, तो रेप्टिलियन बीइंग्स का एक ही उद्देश्य है, वो एनर्जी फोर्स को लेना, ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी को गिराना। सभी ह्यूमन बॉडीज की फ्रीक्वेंसी गिराने से अर्थ की फ्रीक्वेंसी गिरना। तो वो इस बात पे ध्यान रखते थे, इसी बात पे ही वो अपना काम को बना के रखते थे। माय डियर वंस, तब क्या हुआ, ये रेप्टिलियंस अपने ह्यूमन माइंड को कैप्चर किया, ह्यूमन माइंड को अपने कंट्रोल में लिया। सो उनकी इमोशंस को, उनकी बिहेवियर्स को, उनकी थॉट्स को अपने अंदर ले लिया। 3 बार सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाओ। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की इस वक्त जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसमें चेतन, अवचेतन, अचेतन मन को जोड़ के रखना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? यस। तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, गर्दन सीधा रखिए, होश पूर्वक बने रहिए। माय डियर वंस, रेप्टिलियन बीइंग्स की इंटरफियरेंस से ह्यूमन माइंड कैप्चर हो गया है। आपकी भाव आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी थॉट आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी बिहेवियर आपकी कंट्रोल में नहीं है। हम 2025, 2024, 2023 कुछ सालों से इसी बात पे ही बार बार चर्चा कर रहे। होश में आइए, बेहोशी में मत रहिए, 24 घंटे अवेयर रहिए। आप क्या सोच रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आपकी किंगडम में जो कुछ भी हो रहे हैं राजा को पता होना चाहिए। ये सारे बातें हम आपस में कर रहे हैं। इसी बेस पे जागो जोगी, फ्यूचर ह्यूमंस इस तरह की वर्कशॉप्स कर रहे हैं। यस माय डियर वंस, कुछ साल पहले जो हुआ था उसकी असर अभी भी इंसान के अंदर है, सभी के अंदर है, आपके अंदर भी है। उससे बाहर लाने के लिए ही ये सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं। उन सभी वर्कशॉप्स के पीछे कारण है, यस माय डियर वंस, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। मैं वापस पॉइंट पर आ रही हूं। तो मानव माइंड को कैप्चर करके ये सब टेक्निक के द्वारा ह्यूमन बॉडी को अपनी मर्जी से वो चलाने लग गए। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई थी। तो अब हम उस पॉइंट पर आ रहे हैं। ये सारे चीज देखने के बाद फिर कॉस्मिक गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया, इन सभी को अर्थ प्लैनेट से क्लीन करेंगे, है ना। सो वो अर्थ प्लैनेट से क्लीन करने के लिए जब डिसीजन लिया, उस समय पर हमने 3 बातों का जिक्र किया। वो 3 बातें ये था, 4D रेसेस को, 4D रेसेस यानी इधर गैलेक्टिक बीइंग्स के द्वारा, रेप्टिलियन बीइंग्स के द्वारा जितना भी यहाँ पर ह्यूमनॉइड्स को मनाया गया। ह्यूमनॉइड्स यानी उनकी एनर्जी जिस ह्यूमन के अंदर प्रवेश करके उस ह्यूमन को अपने रोबोट बना के चला रहे थे, उन सभी को भी अर्थ प्लैनेट से निकालने का ये भी काम हुआ था। इनको भी क्लियर करना है।
इन सभी को 4D रेसेस को क्लियर करने के लिए प्लान किया गया था। तो 4D रेसेस को क्लियर करने के लिए जैसा सोचा था, इमीडिएटली 4D रेसेस ये सब जानते हुए 3D फील्ड में शिफ्ट होने के लिए प्रयास किया करके पिछले एपिसोड्स में भी बताया। फिर उसमें थर्ड पॉइंट ये भी बताया, फिर लाइट वर्कर्स को बुलाया गया था, राइट। तो ये सब कुछ कब तक हुआ है? 4500 साल तक हुआ है। यस माय डियर वंस, ये तीनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। तो 4D रेसेस को क्लियर करके 4D रेसेस की बिना अर्थ को करने का, उसमें कहीं लोग अपने 4D से 3D में शिफ्ट करके इंसान में मिलजुल गए, उनको बाहर निकालना चैलेंजिंग हो गई थी। बहुत समय लगा के उन सभी को निकाला गया है 90%। तो माय डियर वंस, 1920 तक एक लेवल तक काम चली। उसके बाद रेप्टिलियन बीइंग्स का, अब ध्यान से सुन लीजिए, फिर एनर्जी, हाई एनर्जी यदि फील हो रहा हो, जोरदार तालियां बजा दे ताकि आप होश में आ सके। 2000 तक रेप्टिलियंस की एनर्जी जिस इंसान के अंदर घुस गई थी, उन सबको भी निकालने में, क्लियर करने में टाइम लगी थी। बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे। जब हम कुछ एपिसोड्स पहले तत्वमसी की सीजन 2 की शुरुआत की जब बात किया, लाखों साल पहले की बात किया, लेकिन लाखों सालों से यात्रा करते हुए अब हम आ गए 1920 तक, बहुत दूर की नहीं, और 2000 तक, लगभग 80 साल की। 2000 यानी 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम सब इन शरीरों में उतरने के बाद की बात कर रहे हैं। लाखों सालों से ये यात्रा करते हुए हम तत्वमसी में अभी तक उसकी असर कैसा चल रहे हैं उसको समझ रहे माय डियर वंस। दिसंबर 2025 में हम बैठे, अभी भी देख रहे भारत में और देशों में इन सभी की असर कैसा पड़ रहा है। यस दोस्तों, पावर के लिए, एनर्जी, एक दूसरे की एनर्जी खींचने के लिए ये सारे हरकतें कैसा चल रहे हैं, और मानव जाति की नुकसान करने वाला काम करने के लिए इंसान कैसा गुलामी बन रहा है। यस माय डियर वंस, अब ध्यान से सुनने की जरूरत। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी स्लीपर सेल्स की जैसा काम कर रहे हैं, नकारात्मक काम करने के लिए यदि वो रेडी है, इट मीन्स अपनी आरा में नकारात्मक ऊर्जा को बिठा के रखे हैं। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी में रहती है। अब हमें ये समझने की जरूरत, कहीं सारे इंसान 4D बीइंग्स के साथ इंटरैक्ट करने में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? इंसान को ये पता है 4D रेसेस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होती है। जब मुझे ये पता चल गया मेरा नुकसान ही है, फिर भी क्यों इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन जानना की जरूरत है हर एक इंसान को, और आप सबको भी माय डियर वंस। यस, 1920 तक इन सभी रेसेस को लगभग 90%
क्लियर कर दिया, 90% क्लियर कर दिया, सिर्फ 10% ही रह गया, राइट। तो इन सभी को 5D ग्रिड से बाहर निकाल के 4D फील्ड में बिठा दिया। वो अंदर नहीं आ सकते। क्या बोला? वो अंदर नहीं आ सकते, अब ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बट ये जो इंसान अपनी इच्छा शक्ति से, यानी फ्री विल एंड इंटेंशन, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प से वो अपनी प्राणमय शरीर के द्वारा उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ डीलिंग कर सकते हैं। आप ये प्रश्न कर सकते हैं, इतना कुछ नुकसान करने वाला को बड़ा मुश्किल से इधर परम गुरुमंडल की शंबाला, उधर कॉस्मिक गवर्नमेंट प्लान करके उन सभी को अर्थ प्लैनेट से साफ करके बाहर बिठाने के बावजूद इन्हीं को इनसे बचाने के लिए ये सब जहां रह रहे हैं उस अर्थ प्लैनेट को बचाने के लिए इतना आयोजन करके करने के बावजूद ये इंसान कोई बेवकूफ है क्या? फिर इनके साथ क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये ही तो समझने की जरूरत। ये होश में रहे तभी तो वो सोचेगा मैं समझदार हूं या बेवकूफ हूं। होश में ही नहीं है, बेहोशी में जब इस इंसान को पता ही नहीं है किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा, क्या कर रहा है, तो वो निर्णय कैसा लेगा? इसलिए बार बार बोला जाता है होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। पॉइंट पर वापस आ रही हूं माय डियर गॉड्स। इंसान क्या कर रहा है? इतनी हजारों सालों की 4D रेसेस के साथ रहने की आदत से इमीडिएटली उस एनर्जी में ऑटोमेटिकली जंप कर रहा है, बिना सोचे समझे। वो अपनी एथरिक बॉडी के द्वारा वहां कनेक्ट हो रहा है। सो ये सभी चीजों से इस मानव जाति को बचाने के लिए ही तो बार बार बोला जा रहा है हर इंसान तक ध्यान पहुंचाओ, हर इंसान को सत्य से अवगत करवाओ, हर इंसान को पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ दो। घर घर तक ये मैसेज जाना चाहिए। यूं ही नहीं बोल रहे हैं, उसकी पीछे लाखों सालों की बात छुपी हुई है माय डियर वंस। बेहोशी में हर एक इंसान अपनी एथरिक बॉडी के द्वारा उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। वो नहीं आ सकते हैं 5D ग्रिड के अंदर, वो अंदर ना आए, इसके आयोजन कर लिया है व्हाइट ब्रदरहुड कॉस्मिक गवर्नमेंट ने। लेकिन ये तो कनेक्ट हो रहा है, इसका अपना फ्री विल है, इच्छा शक्ति, इसकी अपनी एथरिक बॉडी है। सातों शरीरों में से हमारा जो एनर्जी चैनल, जिसके अंदर नाड़ी मंडल, जिसके अंदर एनर्जी सेंटर चक्रास बैठे हुए, वो प्राणमय कोश, वो प्राणमय कोश के द्वारा बेहोशी में अनकॉन्शियसली उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। कनेक्शन का कारण जो है हजारों सालों की रिश्ता, मेमोरी, सेल्यूलर लेवल की मेमोरी, वो इमीडिएटली कनेक्ट करवा रही है, राइट। अब इंसान को
अपनी इच्छा शक्ति की प्रति अवेयर करवाना है। वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हर एक इंसान जो ध्यान में नहीं आया, जो ये सारे चीजों को नहीं समझ पा रहा है, उसको ये लग रहा है हमारा कर्मा है, हमारा फेट है, नसीब है, किसी ने लिख के भेज दिया, ये सब हमें भुगतना पड़ेगा। नो, नॉट एट ऑल। कोई जरूरत नहीं है भुगतने की। ये सारे भाषा आप सुन रहे होंगे, ये सब मुझे भुगतना पड़ेगा। ये जो भुगतना पड़ेगा, ये सेल्यूलर मेमोरी है। वो जो भुगतना पड़ेगा, ये थॉट ही उनके साथ कनेक्ट करवा रही है। माइंड उनको दे रखे, वो वहां बैठ के बटन दबा रहे हैं, अपनी 4D फील्ड में बैठ के बटन दबा रहे हैं। उसके अनुसार यहां इंसान रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है। ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है। इस इंसान को जगाने की जरूरत, बटन कहीं और दब रहा है, उसके अनुसार तुम जीवन जी रही हो, चल रहे हो, बातें कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, लड़ रहे हो, सोच रहे हो, भावों को व्यक्त कर रहे हो। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार ले आओ उनको। जब इनको जगा देंगे हम, हर एक इंसान फिर इसमें आ जाएगा, मैं कर क्या रहा हूं, मैं करना कुछ और चाहता हूं, कर कुछ और रहा हूं, मैं किसकी कंट्रोल में हूं। थोड़ा सा जाग जाएगा। डिस्कनेक्ट। इसलिए हर एक इंसान को ध्यान सिखाने की जरूरत। और कोई रास्ता बताइए फिर आप। कोई रास्ता है? नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान के बिना, कई लोग बोलते हैं हम शास्त्रों को पढ़ लिया, हम पंडित है, हम वेदों को पढ़ लिया, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भक्ति है। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब तक ये एनर्जी नहीं बढ़ेगी आपकी एनर्जी बॉडी में, फिर एनर्जी बढ़ने से ही आप वो फ्रीक्वेंसी से कटकर हायर फ्रीक्वेंसी में आओगे। जब तक एनर्जी नहीं बढ़ेगी एनर्जी बॉडी में, ये कनेक्शन बना रहेगा। उनके साथ इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके अपनी कनेक्शन को हायर डायमेंशन के साथ करने के लिए हमें अपनी एथरिक बॉडी की, अपनी एनर्जी बॉडी की एनर्जी बढ़ाना होगा। एनर्जी बढ़ती है ध्यान से। एनर्जी यानी ऊर्जा बढ़ती है स्वाध्याय से। इसलिए राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए बोला पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने। pssmovement.org में पत्री जी रिकमेंडेड बुक्स का लिस्ट है, वो निकाल के पढ़िए। ऊर्जा बढ़ती है सज्जन सांगत्य से। आपकी एरिया में ग्रुप मेडिटेशन स्टार्ट करो, हो रहा है वहां स्वाध्याय स्टार्ट करो, शेयरिंग स्टार्ट करो। यदि आप लोग ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग 10 किताब पढ़ रहे होंगे, एक एक जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसकी जब भी मिलते हैं 10-10 पॉइंट शेयर करो। एक पढ़ रहे 10 लोगों के साथ शेयर कर रहे। तो इस तरह की सज्जन सांगत्य, ध्यान के बाद क्या क्या अनुभव हो रहा है, सुनने वाला बच जाएगा, ना सुपीरियरिटी में उड़ते हुए ना इंफीरियरिटी में गिरते हुए। सज्जन सांगत्य बोलते हैं इसको। इन तीनों को अपनाकर सारे एरियाज में, भारत में जितना भी स्टेट्स है, उन सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी गांव में ये होना जरूरी है, ताकि हम हर एक इंसान तक पहुंच सके, हर एक इंसान को बचा सके। क्यों बचाना है? यस माय डियर वंस, हर एक इंसान को बचाने से मदर अर्थ भी बचेगा,
इंसान को भी बचाना है, मदर अर्थ को भी बचाना है। इन दोनों को बचाने के लिए ही तो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, परम गुरु मंडल हजारों सालों से धरती के साथ जुड़े हुए हम सबको बुलाया है धरती पर। हम सब इन बॉडीज में आकर इन सभी चीजों को समझने के लिए, आपस में बात करने के लिए, ये भाषा बोलने के लिए कितनी सारे जन्मों में ट्रेनिंग लेकर आज आके हम खुल के बात कर पा रहे माय डियर वंस। यस, समझ लीजिएगा, हर एक इंसान तक क्यों जाना चाहिए ध्यान, हर एक घर तक पीएमसी हिंदी को क्यों पहुंचाना चाहिए, समझ लीजिए माय डियर वंस। हर एक स्टेट अपना ही है, हर एक पीएमसी अपना ही है। पीएमसी हिंदी के द्वारा पूरा ग्लोबल तक जाएंगे करके पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला। थ्रू द पीएमसी हिंदी वी आर गोइंग टू द ग्लोबल। पूरा ग्लोब को हिलाना है, पीएमसी का ज्योति जला के रखना है माय डियर वंस। हम सब धरती पर आए इन शरीरों में इस युग परिवर्तन के समय पर महायज्ञ के साथ जुड़े हुए। ये शब्द जो सुन रहे हैं, आपको यहां से कनेक्शन बना रहे हैं, आपको यहां से पता चल रहे हैं, यस मैं भी हूं उस संघा की मेंबर। लग रहा है तो समझ लीजिए, पीएमसी हिंदी को बचा के रखना, पीएमसी हिंदी का ज्योति को जला के रखना, उसकी प्रकाश को हर घर तक पहुंचाने का माध्यम बनना मेरा और आपका सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ही कुछ और काम है लाइट वर्कर्स का। तन मन धन से हम सब पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहेंगे। आम इंसान की तरह अननेसेसरी चीजों में अपनी पैसे को खर्च ना करते हुए हमारे पास जो एक एक रुपए पीएमसी हिंदी की जो ज्योत जलाने में तेल बन सकती है माय डियर वंस, हम सबकी एक एक रुपए पीएमसी हिंदी को चलाने में माध्यम बन सकती है। जो पीएमसी हिंदी की ज्योति से हर एक इंसान को जागरूक करना है, बचाना है, मदर अर्थ को बचाना है। इससे महत्वपूर्ण काम कुछ और है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सुनूंगी, मैं भी फॉलो करूंगी। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबको इस धरती में महत्वपूर्ण कार्य दिया है। यदि कोई है लकी वंस, यदि कोई है भाग्यवान, तो हम सब तो इस महत्वपूर्ण कार्य को हर एक सांस में उतारते हुए धैर्य के साथ, साहस के साथ हम सब जुड़े रहेंगे। हम सबको अलग करने के लिए जो प्रयास चलता रहता है बाहर से, उसकी प्रति होश में रहेंगे, उनकी प्रयास को सक्सेस होने नहीं देंगे। हर समय पर कोई भी कुछ भी बुराई करने दो, हम सब जुड़े ही रहेंगे माय डियर गॉड्स। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहते हुए पीएमसी हिंदी के ज्योति को प्रज्वलित करके रखेंगे। तब जाके हम सबके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, तब जाके हम सब असेंड होंगे। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, परम गुरुओं को, उनके चरणों को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, वाइट ब्रदरहुड को फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। शांति से सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके
उंगलियों में उंगलियां फंसाकर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हे पितामह, हे परम गुरुमंडल, तुझे सलाम। आपके सबके जीवन की उद्देश्य ही प्रेम और करुणा बन गई थी। इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर पीएमसी हिंदी के द्वारा तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में जुड़े हुए सभी दोस्तों के साथ सामूहिक चेतना के एक संकल्प कर रहे हैं। हम सबकी कारण शरीर को पीएसएसएम की महाकारण के साथ इस दिव्य क्षण में जोड़ते हुए मेरा जीवन की उद्देश्य को महासंकल्प के साथ जोड़कर मेरा हर एक सांस अहिंसा जगत के लिए, मेरा हर एक सांस शाकाहार जगत के लिए, मेरा हर एक सांस पिरामिड जगत के लिए, मेरा हर एक सांस मैत्री जगत के लिए, मेरा हर एक सांस ध्यान जगत के लिए ही चलना चाहिए। हे पितामह, हे परम गुरुमंडल, हे वाइट ब्रदरहुड, आप सबके उद्देश्य जैसा प्रेम और करुणा में है, वैसा ही मैं अपनी जीवन की जिम्मेदारी को, जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेम और करुणा के रूप में बहने के लिए तैयार हूं। मेरा अस्तित्व से निकलने वाली हर एक भाव, हर एक सोच, हर एक बिहेवियर, एक्शन, प्रवर्तन उस मूल उद्देश्य के साथ जुड़कर ही होना चाहिए। मेरा इस संकल्प के अनुसार मेरा प्राणमय शरीर रेडी होना चाहिए। अभी तक
जाने अनजाने में यदि मेरा प्राणमय शरीर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि कनेक्टेड है, इसी दिव्य क्षण में वो डिस्कनेक्ट होकर मेरा मूल संकल्प के अनुसार मेरा प्राणमय शरीर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की, परम गुरु मंडल की, शंभाला की, वाइट ब्रदरहुड, कॉस्मिक गवर्नमेंट की प्राणमय चेतना के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उन सभी की चेतना की प्रकाश के साथ इसी दिव्य क्षण में मैं कनेक्ट हो रहा हूं अपनी प्राणमय कोश के द्वारा। जो बोल रहे सुन लीजिए, जो सुन रहे कण में महसूस कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा। होश में रहिए, बेहोशी और नहीं। खुद होश में रहकर सभी को होश में लाने का कर्तव्य से धरती पर उतरे हुए माय डियर गॉड्स, हम बेहोशी में जाएंगे, औरों का क्या होगा? होश में रहिए। अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शंस डिस्कनेक्ट होकर आपके निर्णय के अनुसार, आपके संकल्प के अनुसार कनेक्शंस बन रहे। मास्टर्स ये बोल रहे, एक बार चेक करो, सिर्फ दीप्ति की मुंह के द्वारा जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को रिपीट कर रहे हो आप, या अपनी कण कण की गहराई से एक तड़प के साथ अपने निर्णय को संकल्प के द्वारा व्यक्त कर रहे हो। किस कैटेगरी में हो आप? चेक करने के लिए बोल रहे हैं। खुद चेक कर लीजिए। यदि लग रहा है सिर्फ पीछे पीछे बोलता गया हूं, फिर आप अपने अस्तित्व के कण कण से अपने निर्णय को संकल्प के रूप में व्यक्त करिएगा। आप
अपनी फ्री विल से अपनी एथरिक बॉडी को कहाँ कनेक्ट होना है, अपनी इच्छा शक्ति से खुद से निर्णय लेकर कनेक्ट कर रहे हो आप। ये हक हर एक को है, लेकिन सब इस बात को नहीं जानते। ये हमारा कर्मा है, कोई चला रहे हैं, हम चलने वाला है। ये भगवान का कृपा है, आदेश है। बिना मतलब के इस तरह की बातों में ये मानव जाति फंसी हुई है। हर एक इंसान भगवान है। परमात्मा की ज्योति हर एक इंसान में है। इस बात को जानने की जरूरत, पहचानने की जरूरत। ये जानना पहचानना कैसा होगा दोस्तों? ध्यान के द्वारा। हम सबको ध्यान करना है। हर दिन ध्यान प्रचार भी करते हुए सभी को ध्यान के साथ जोड़ते जाना है। शांति से आपकी कनेक्शन कहाँ बनी हुई है, यदि वो दिख रहा हो उसको देख सकते हैं। आप उसमें आगे बढ़ते रहो। जो जो चीज आपको दिख रहा है, फील कर पा रहे हो, भरोसा रखिए। आप किसी से कम नहीं। अपनी इच्छा शक्ति को यूज करने का हक हर एक को है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आते हुए सांसों का यदि पता चल रहा हो तब भी देखना, जबरदस्ती अपने आप को सांसों को देखने के लिए खींच के लाने की कोई जरूरत नहीं। हायर वाइब्रेशन में, हायर कनेक्शन में कहीं और बने हुए देख लो, आगे बढ़ते रहो।
अपनी सांसें आपको आसानी से दिख रहा हो, शांति से उन सांसों के साथ बने रह सकते हो। आपकी स्थिति उनसे ऑलरेडी उबर कर हायर लेवल पर जा चुकी है, तो वहां बने रहो, नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। इस सामूहिक की एथरिक बॉडी हायर डायमेंशंस के साथ जुड़ी हुई है, वही बने रहो। एनालाइज नहीं करना है, सहजता से छोड़ दो। You are just awareness. I am presence. जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। आप सिर्फ साक्षी हैं। जहां कनेक्टेड है आप, वहां क्या हो रहा है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कुछ भी देख पा रहे हैं, वो हो रहा है। भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा करिए।
जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। अपने आप भौतिक सांसों का पता चल रहा हो तब सांसों को देखना है। फ्री विल के द्वारा अपनी प्राणमय कोश को उन्नत तलों के साथ जोड़ दिया है। जब वहां बने रहने के बावजूद सांसों पे आने की कोई जरूरत नहीं। सांसों को तब पकड़ते जब मन इधर उधर सोच विचारों के द्वारा खींचती है, मन से बचने के लिए। ऑलरेडी अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में आकर इच्छा शक्ति के द्वारा प्राणमय कोश की फ्रीक्वेंसी को आप हायर डायमेंशंस में कनेक्ट कर लिया। फिर नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है। बने रहिए वहीं पर। जिनसे जो सीखना है सीखिए, जिनसे जो पूछना है पूछिए। सब तैयार है हमें सिखाने के लिए। जिनसे कनेक्ट होना है कनेक्ट हो जाइए। होश में रहिए।
आखिरी 5 मिनट। आपकी एनर्जी बॉडी हायर डायमेंशंस में कनेक्टेड है। आप इस स्थिति में रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। आप होश में हो। हमेशा आप अपनी फ्री विल को यूज कर सकते हैं। याद रखिए, अपनी इच्छा के अनुसार अपने निर्णय लेकर अपने कनेक्शन बना सकते हैं। किसी का गुलामी हम नहीं है। आत्मा की छोटा सा हिस्सा, ये माइंड, अपने कंट्रोल में आना है। अपनी माइंड जब अपने हाथों में, मुट्ठी में आ जाती है, तब वो पाशुपतास्त्र की तरह हमारे लिए काम करेगी। हम अपनी थॉट पावर से हम अपनी फ्यूचर, समाज की फ्यूचर, मानव जाति की फ्यूचर को बदलते हुए मदर अर्थ को बचा सकते हैं। इतना कुछ कर सकते हैं हम अपनी थॉट पावर से। इस बात को जानते हुए अपने हर एक सोच के प्रति होश, हर एक निर्णय के प्रति होश, अपने हर एक बिहेवियर के प्रति, शब्दों के प्रति, भावों के प्रति होश। ये ही हर एक ध्यानी का यज्ञ, इसके लिए ही ये यज्ञ चल रहा है। पीएमसी हिंदी का यज्ञ। इस जागृति को अपनी चेतना में उतार दीजिए, ताकि 24 घंटे इस होश में रहकर अपने जीवन बिता सके। आदमी के शरीर में हो, औरत के शरीर में, अमीर के घर में हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब भगवान है। कोई और आपको पहचाने, वो एप्रिशिएट करें, वो आपकी तारीफ करें, इन सभी एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर अपने आप को पहचानो, अपने आप पे भरोसा रखो,
पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के ऊपर भरोसा रखो, परम गुरुओं के ऊपर भरोसा रखो, कॉस्मिक गवर्नमेंट धर्म देवता के ऊपर भरोसा रखो। हम सब भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मूलाधार से लेकर 12वीं 12 एनर्जी सेंटर्स प्रकाश से भर गए, आपके अंडर में आ चुके। मूलाधार से लेकर 12वीं चक्र तक आपकी प्रेजेंस आपको दिख रहा है, देख लीजिए। आप अवेयरनेस की रूप में बने हुए हैं, देख लीजिए। यानी शुद्ध चेतना की रूप में जागृत हो चुके आप। अब आपकी इच्छा है इस स्थिति में कब तक बने रहना है। जब तक आप चाहते हो तब तक बने रह सकते हो। आराम करना है वो आपकी मर्जी है, बाहर आना है वो भी आपकी मर्जी है। सिर्फ और सिर्फ आपका ही मर्जी चलती है। जिनको बाहर आना ही है, दोनों हथेलियों को जहां पर आप अपनी गोदी में रख गए वहीं पर नाभि स्थान पर ले आई। फिर भौतिक सांसों को देख लीजिए। 5 पैर की तलवें, सिर के ऊपरी भाग हथेलियों के साथ, नाभि के साथ जुड़े हुए, तलवों से लेके सिर तक होश, स्थूल शरीर के प्रति होश। उठने के बाद भी कोई बातचीत नहीं, इशारा से काम चलाइए। जरूर याद रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस को, सभी को तत्वमसी के साथ जुड़ने के लिए जरूर बोल दीजिए। सभी को बचाना है। नहीं सुन रहे तो आप चिंता ना करो, अपना धर्म निभाते जाओ। किसी के सुख का, दुख का आप कारण नहीं। समुंदर की एक बूंद की बात ही अपने धर्म निभाते जाएंगे हम सब। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 शून्य। जिनको बाहर आना है, जब भी आपको कंफर्टेबल लगेगा तब शांति से, प्यार से आंखें खोल दीजिएगा। उसके बाद भी वो ही होश, कौन है आप, क्या कर रहे हैं धरती पर, किसी भी स्टेट में हो, कोई भी भाषा बोल रहे हो, किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़े।
हम सबकी एकमात्र मूल उद्देश्य महासंकल्प अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत, पीएमसी हिंदी के साथ वो पूरा होगा, होके ही रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगले एपिसोड में फिर सब मिलेंगे। अपने नियर एंड डियर वंस को लेके जुड़ जाइए अगले एपिसोड में। तब तक शांति शांति शांति।